एक भैंस लाऊंगा, वो दूध देगी, उसका दूध निकालूंगा, फिर खीर ये क्या बनाऊंगा। पत्ते से तोड़ के गिर रहा? ये ठीक रहेगा। और भाई शेख चिल्ली क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस ये सोच रहा हूँ कि इस बार ईद पे क्या किया जाए। अबे शेख चिल्ली, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन इकबाल भाई ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो इस बार ईद पे? अबे मैं क्या करूँगा, मैं तो सलमान खान की नई फिल्म देखने जाऊंगा, तू भी चलना। नहीं भाई, मैं सलमान खान की फिल्म नहीं देखूंगा, मैं तो लैला मजनू देखूंगा। क्या बात है शेख चिल्ली भाई, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या? अरे नहीं इकबाल भाई, भला हम ऐसे कहा कोई लड़की हमें प्यार करे। क्या हुआ इकबाल भाई? शेख भाई लैला आ रही है, लैला। अबे ये तो सचमुच की लैला है और हमारी तरफ ही आ रही है। हाय जरा आप ये एड्रेस बता सकते हैं? एड्रेस? शेख चिल्ली भाई, ये नवाब साहब का पता है? पता नहीं ये वहाँ जा क्यों रही है। और इसके साथ ना बैग भी है, बैग। अजी लगता है आपको ये पता मालूम नहीं है, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। लाओ। पता है जी, पता है। पता है तो बताइए ना। ये तो नवाब साहब के घर का पता है। पर आप वहाँ क्यों जा रही हैं? आप सिर्फ वहाँ का पता बताइए, मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ ये मत पूछिए। आप तो नाराज हो गई, मैं बताता हूँ। आप इस गली में सीधे जाओ और सीधे हाथ पे मुड़ जाना। वहाँ इतनी बड़ी कोठी है, किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। थैंक यू, मैं पूछ लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अजी जाने वालों को कौन रोक सका है, जाने वाला तो जाएगा ही। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। बे इकबाल भाई। हाँ शेख भाई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लैला नवाब साहब के घर जाके करेगी क्या? अबे शेख चिल्ली, क्या तुझे पता नहीं है? नवाब साहब की बेगम कई साल से बीमार है, उसके बस की नहीं है कुछ भी, वो तो चारपाई पर पड़ी रहती है। अच्छा। अबे शेख चिल्ली, मुझे लगा नवाब साहब दूसरी शादी के चक्कर में है, इसीलिए कंचा लड़की को बुलाया है। फिर तो इकबाल भाई इसके पीछे जाके देखना चाहिए कि नवाब और इसका क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है चलो 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 चलो। अबे नवाब साहब, कोई नहीं कोई नहीं। दरवाजा खोलिए नवाब साहब। चुप जा, चुप जा, चुप जा, चुप जा। नमस्ते नवाब साहब। आइए आइए, मैं तो आप ही का इंतजार कर अच्छा रहा जी। था। आइए आइए। वाह, देख लिया इकबाल भाई, नवाब साहब इसी का इंतजार कर रहे थे। देखा शेख चिल्ली भाई, मैं ठीक कह रहा था ना, कुछ ना कुछ चक्कर है दोनों का। बस नवाब साहब ने तो हद कर दी भाई, इस उम्र में भी इस लड़की से शादी करेंगे। देख ले शेख चिल्ली, नवाब साहब शादीशुदा हैं, फिर भी दूसरी शादी कर रहे हैं। एक हम हैं जो आज तक कुंवारे घूम रहे हैं। अच्छा देखते हैं। देख 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 शेख चिल्ली देख। ओए इकबाल भाई, हाँ नवाब साहब आ रहे हैं, वो लड़की भी आ रही है। चुप चल 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 जल्दी, छुप जा छुप जा छुप जा, चल नीचे बैठ जा, नीचे नीचे। अच्छा नवाब साहब, मैं कल फिर मिलने आऊंगी आपसे। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। चल शेख चिल्ली, चल लैला के कहाँ चली लैला? अरे लैला, मैं लैला नहीं हूँ। हमारे लिए तो लैला अरे? ही है।
ये क्या बदतमीजी है? मेरी लैला बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। शादी, और वो भी तेरे से? अजी ये पसंद नहीं है तो मेरे से कर लो। दूर हो लफंगे कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इकबाल भाई, लैला तो नाराज हो गई। अबे मायूस क्यों हो रहा? लैला कल फिर आएगी। चलो कल फिर लैला को पटाने की ट्राई करते हैं। तो चलो फिर। चलो। लैला 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 लैला। ये क्या खा लिया मैंने यार? लैला लैला पुकारू बन में, मेरी लैला बसी कहाँ। लैला लैला पुकारू बन में, मेरी लैला मेरी लैला। लैला ओ लैला कैसी तू लैला, मैं चाहूँ तुझसे मिलना अकेला। ओ लैला आई नहीं क्या लैला? अरे नहीं है, अभी तक तो आई नहीं है। बहुत देर हो गई उसके इंतजार में। उसका टाइम तो हो गया, आई क्यों नहीं अभी तक? इकबाल भाई मुझे लगता है शायद वो आज आएगी ही नहीं। वो तो उस नवाब साहब के बच्चे से कह रही थी कल फिर आऊंगी, आई क्यों नहीं अभी तक? हाँ वो कह तो रही थी, पर आई क्यों नहीं अभी तक? शेख चिल्ली, हाँ? वो आ गई तेरी लैला। ओए आ गई मेरी लैला, ओए आ गई मेरी लैला, ओ आजा मेरी लैला, ओए आजा मेरी लैला, ओए आजा मेरी लैला, आ गई मेरी लैला। कब से तेरे इंतजार में तड़प रहा हूँ अकेला। आजा। हाँ मेरी लैला, अगर आज तुम नहीं आती ना, हम दोनों तो मर ही जाते तुम्हारे इंतजार में। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। अगर तुम दोनों नहीं माने तो तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी और तुम दोनों को जेल में बंद करवा दूंगी। हाय तुम्हारी मोहब्बत में हम जेल क्या, फांसी भी चढ़ने को तैयार है। बदतमीज कहीं के। हाय मेरी लैला, नवाब साहब के घर जाकर क्या करोगी? तुम कौन होते हो? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? अरे तुम तो नाराज हो गई। मेरा मतलब है उस नवाब के घर जाकर क्या करोगी? हमारे घर चलो, दोनों खुश रखेंगे तुम्हें। हाँ लैला, हम दोनों में से किसी एक से निकाह कर लो। उस नवाब में क्या रखा है? अब तो तुमने बदतमीजी की हद पार कर दी। मैं अभी जाकर नवाब साहब से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। नहीं जी, नवाब साहब से मत कहना, वो हमारी खाल खिंचवा देंगे। अब क्या होगा शेख चिल्ली? पता नहीं इकबाल भाई, अल्लाह जाने। नवाब साहब, गेट खोलिए। नवाब साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आइए। आइए बैठिए। लीजिए नवाब साहब कल की रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है इसमें? पहले से थोड़ा आराम है। कितना समय लगेगा इन्हें ठीक होने में? देखो नवाब साहब, बीमारी काफी लंबे समय से है, इसलिए कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही पूरी तरह ठीक होने में। कोई बात नहीं, आप इलाज कीजिए। ठीक है नवाब साहब, मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल फिर आऊंगी। ठीक है, देखो जब तक ये ठीक न हो जाए आती रहिएगा। जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इनका पूरा इलाज करूंगी। ठीक है, जी थैंक यू। मैं चलती हूँ। ओके। अरे अब तो वो दोनों दिखाई ही नहीं दे रहे। लगता है नवाब साहब से डर के भाग गए।
अच्छा हुआ, कम से कम पीछा तो छूटा इन लफंगों से। इकबाल भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रहा भाई? वे अगर उस लैला ने नवाब साहब से कह दिया होगा कि हम उसे छेड़ते हैं तो? अबे तो क्या हो गया, बता दिया होगा तो? तू डरे मत, कुछ नहीं होने वाला। इकबाल भाई, नवाब बड़ा जालिम आदमी है, वो हमारी खाल खिंचवा देगा। वैसे एक चिल्ली, वो नवाब हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हो इकबाल भाई? अगर उस नवाब ने हम दोनों को पिटवाया ना, तो हम उस नवाब की और उस लैला की कहानी पूरे गांव वालों को बता देंगे। अरे इकबाल भाई, ये तरकीब तुमने कहां से निकाली? अब वो नवाब का बच्चा हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे शेख चिल्ली, तू तो वैसे ही डर रहा था। चल तो फिर चलते हैं लैला से मिलने। चल शेख भाई, लैला के आने का टाइम हो गया तो है। चल फिर जल्दी चल, अभी वो निकल ना जाए। चल 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 जल्दी चल। चलो। हाय हाय मेरी लैला, आज फिर नवाब साहब के घर जारी हो गया। क्यों लैला, हमारे बारे में बताया नहीं नवाब साहब को? कल तो मैंने नवाब साहब को कुछ बताया नहीं, सोचा तुम दोनों सुधर जाओगे, लेकिन आज नवाब साहब को सब कुछ बताऊंगा। अरे तो बता देना, हम उस नवाब के बच्चे को देख लेंगे। चलो हम तुम्हारे साथ ये नहीं सुधरने वाले। चलेंगे साथ 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 साथ। चल। अरे लैला, बोल क्या बोलेगी लैला? लैला, चल चल। सब कुछ बताती हूँ नवाब साहब को, तुम नहीं सुधरने वाले। नवाब साहब, नवाब साहब, गेट खोलो नवाब साहब, नवाब साहब। चल से चिल्लिया, नवाब साहब को देखते हैं। आने दे इकबाल भाई। क्या हुआ? नवाब साहब, ये दोनों रोज मुझे छेड़ते हैं, मेरा पीछा करते हैं। ये दोनों? हाँ जी, ये दोनों। हीरा, मोती। अबे ये इधर आओ। किधर है? जी नवाब साहब। दोनों को पकड़ के हवेली के पीछे ले चलो। ये कहाँ से आ गए सांड? आराम से पकड़ ले, दबा क्यों रिया है? आओ मैडम। अबे कहाँ ले जा रही है? अबे कहाँ ले जा रही है? अबे छोड़ दो भैया, छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? अबे कहाँ ले जा रही है? भाई है, तू तो मेरा भाई है। छोड़ दे, छोड़ दे, सीधा छोड़ दे, डडियल छोड़ दे। छोड़ सांड। अबे छोड़ कहाँ दे। ले जा रही है? अबे बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, अबे बता रही हूँ, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बता रही हूँ। चल सीधा। आराम से, आराम से। अबे धक्का क्यों दे दिया है? छोड़ दे, अबे छोड़ दे, छोड़ दे जल्दी। कालिया, हीरा। जी नवाब साहब। इसे मेरे हवाले कर दे और इसके हाथ पकड़ ले, लट बजा इस पे। मार दिया। बेटा, ये हीरा का बंदा ऐसा कोई नहीं छुड़ा सकता। चुप खड़ा रहा। मार, लात मार दी। मैं जोर से क्यों मारा? छोड़ दे सांड। मार दिया। ये छोड़ दे इसे, इधर लाओ, इसका नंबर लगाओ। बैठ जा। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अबे तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हाय हाय, अबे मरवा दे एक बार के बच्चा। हाय हाय हाय, ये ले, अबे बहुत लग गया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे लाओ सामने। आओ भाई, इसे खड़ा कर हीरा। चल बे, टोपी पहन। पिटवा दिया इकबाल के बच्चे। अबे मुझे क्या पता था ये लैला नवाब साहब से कह देगी। अब पता लगा ना? देख लो गाँव वालों,
ये नवाब साहब है ना, नवाब साहब। खुद तो लैला के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा और हमें इन सांडों से पिटवा रहा। क्या बकवास कर रहे हो? तो नवाब साहब तो बहुत शरीफ आदमी है। देख लो गांव वालों, ये है इसकी लैला और ये नवाब का बच्चा अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। क्या नवाब साहब ये दोनों ठीक कह रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अबे कौन कमबख्त दूसरा निकाह कर रहा है? कौन सी लैला? देख लो गांव वालों, कितने भोले बन रहे हैं, दूसरा निकाह कर रहे हैं। अरे ये रही तुम्हारी लैला। अब तुम बचने वाले नहीं हो, गांव वालों को सब पता चल गई है तुम्हारी करतूत। नवाब साहब हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये दोनों बकवास कर रहे हैं। हाँ। आज मैं दिखाता हूँ सच्चाई क्या है। आइए दिखाइए, चलिए दे किस बात। आइए चल 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 दिखा। आइए देखिए। देखो गांव वालों, ये है हमारी बेगम जो सालों से बीमार हैं। क्या ये बात आप जानते नहीं हैं? जी हाँ, ये तो हम जानते हैं। देखो गांव वालों, ये जो मैडम है जिन्हें ये लैला बता रहे हैं, ये रोज मेरी बेगम का टेस्ट करने आती है। ये रोज दवाई दे के जाती हैं। हाँ गांव वालों, मैं रोज यहाँ आती हूँ इनकी जांच करने के लिए और इनको दवाई देकर जाती हूँ। और नवाब साहब तो फरिश्ते हैं। इन्होंने इतने सालों तक अपनी बीवी की सेवा करी है और इन्होंने आज तक कभी मुझ पर नजर उठाकर नहीं देखा। और तुम दोनों हम पर शक कर रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। डॉक्टरनी साहिबा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप पर इल्जाम लगाया। आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। तुम जैसे लोग आती जाती औरतों को देखकर कहानियां बनाते हो, गलत सलत मैसेज पहुंचाते हो, जानते हो उसका नतीजा क्या होता है? उनसे उनकी जान पर बनाती है। कुछ लोगों के तो घर भी टूट जाते हैं। कभी तुमने सोचा है, जब तुम्हारी कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो तुम उसकी जान लेने पे तुल जाते हो। जब तुम किसी की बहन बेटी को छेड़ते हो तब तुम्हें क्या हो जाता है? इसी सोच को बदलो, इस सोच को बदलो। अगर दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझोगे तभी समाज का भला हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं नवाब साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे और ना ही कोई गलत अफवाह फैलाएंगे। अब तो माफ कर दो नवाब साहब, आपने हमें खूब पिटवा लिया। अब तो माफ कर दो। मैडम जी, आप भी हमें माफ कर दो। हाँ नवाब साहब, अभी ने माफ कर दो। आज के बाद कोई ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप कह रहे हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूं। मैंने भी तुम्हें माफ किया। अच्छा तो अब हम फिर मिलेंगे।